Hi and welcome to my channel. Today we are going to make something healthy. अगर आपको भी लंच के बाद कुछ मीठा खाने की आदत है तो फिर ये एक सल्यूशन है। मैं एवरी वीक कुछ ना कुछ नया ट्राई करती हूँ और जिसमें से ये एक है जहाँ पर मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ये रेसिपी ज़रूर दिखाऊंगी। शुरुआत मैंने खजूर से की थी। आप खजूर के बदले फिग्स भी ले सकते हो, दैट इज़ अंजीर। उसका अच्छे से सीड निकाल कर और फिर उसको छोटा छोटा काट लेना है। फिर अपने अखरोट, मुझे मेजरली अखरोट का ही बेस रखना था, आप आमंड भी ले सकते हो। एंड दैट इज़ हाउ फिर अपना डार्क चॉकलेट आया। डार्क चॉकलेट के भी छोटे छोटे पीस किए मैंने कि उसका अच्छे से मेल्टिंग के लिए इजी हो। और हेल्दी एस्पेक्ट मैं कोशिश करती हूँ, जैसे कि मैंने कहा ये मिठाई मैं अपने लंच के बाद स्वीट टूथ क्रेविंग के लिए करती हूँ, तो इसीलिए हेल्दी एस्पेक्ट ऑफ ऑयल में भी मैंने कोकोनट ऑयल लिया है। उसके बाद वन बाय वन अपने खजूर को जो अपने जो पिट किया था उनको काटा कि मैं उसको इजीली पीस सकूं। ये अखरोट तब तक ठंडे हो गए थे, उसको काट लो। अब ये इलायची को पीस लिया, वो ग्राइंडर में थोड़ा सा हाथ लगा के। और फिर ये जो खजूर का स्टेप है, बी वेरी केयरफुल कि आप थोड़ा थोड़ा डालें, वरना आपका जो ग्राइंडर है इट माइट गो फॉर अ टॉस। Then you take a lovely ghee. Lovely means not lovely amount of ghee, a very nice ghee. और फिर उसके अंदर खजूर को थोड़ा सा पका लीजिए। वो पकने के बाद मेरे पास आमंड बटर था, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, लाइक दिस इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो ये आमंड बटर के साथ मैंने ऐसे ही एनहांसमेंट के लिए डाला है, इसीलिए मैंने घी कम ली थी। अब इसमें 1 कप, नॉट 1 कप, हाफ कप मैंने डेसिकेटेड कोकोनट एंड 3 ऑफ हाफ कप, दैट इज़ 1.5 कप मैंने फिर इसमें अखरोट डाला है। और फिर इट्स टाइम फॉर आवर हैंड, इसको अच्छे से बाइंड कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि खजूर ज़्यादा है, पेस्ट ज़्यादा दिख रहा है, यू वांट टू ऐड ईदर द कोकोनट फ्लावर और द एनी ऑफ योर चॉइस dry fruit, you can put that. Then in the tray I took it to set and beautifully I gave it a shape. This shape you can give anyhow, whatever mold you have. I had my cake tin or my cake tray, I can say, and I used that. Finally, my melted chocolate that you saw, it had also melted, and then I had poured on top of this. Keep it in the freezer for some time and then you will see कि कितना beautifully इसका पूरा टेक्सचर आता है। तो ये जो चॉकलेट की लेयरिंग आप देख रहे हो, मैंने कहा जो मेल्ट कर कर डालना है। आई हैव यूज डार्क चॉकलेट एंड कोकोनट ऑयल। आप इसी तरह कोई भी ऑल्टरनेटिंग ऑप्शंस ले सकते हो, वाइट चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, द वे यू वांट द हेल्दी पर्सपेक्टिव टू बी। ये फाइनली फ्रीज करके इतनी ब्यूटीफुल थी। आई मेड स्मॉल स्मॉल पीसेस कि रोज़ लंच के बाद मैं एक पीस अपने स्कूल में खा सकूँ। आई एम अ टीचर, सो अपने लंच के साथ बाद मुझे ये खाना पसंद है, and that is what I did. If you have stayed so far, I'm so thankful. Please don't forget to subscribe, like, and share. See this beautiful piece. It has come out so well. I literally devoured on it. And trust me, you can also try. I'll try to put the measurements as well in the description, and you will not regret it. It's just awesome. Again, don't forget to share and stay tuned. Thank you.